जय हिंद जय भारत। मैं आपका नेगी ब्रो, सरकारी नौकरी वाला। तो इस बार जो खबर है, दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में हुआ अलर्ट। अगले 3 घंटे होगी तेज़ बारिश और चलेगी तेज़ हवाएं। और कितने दिन मौसम विभाग ने बताया है कि कितने दिन तेज़ बारिश और तेज़ हवाएं चलेगी, वीडियो में पूरा बताऊंगा। वीडियो को ज़रा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो एक बार आप सब लोगों को दिल से नमस्कार। मैं आपका नेगी ब्रो, सरकारी नौकरी वाला। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर के लिए जारी हुआ अलर्ट। रिलीफ कैंप तक पहुंचा यमुना का पानी। लाइव राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर के लिए तेज बारिश और आंधी अलर्ट कर दिया है। भारत के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में भारी बारिश लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में भी बीते कई दिनों से बारिश जारी है। अब मौसम विभाग ने भी दिल्ली एनसीआर समेत 6 सितंबर तक तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर पहुंच गया है। बाढ़ के कारण पंजाब का भी हाल बेहाल है। आइए जानें भारत के विभिन्न मौसम का हाल। उज्जैन में सड़कें बनी तालाब। उज्जैन के शिप्रा नदी के आसपास के इलाकों में कई फीट पानी भर गया है। शहरों के अंदर बाजार सड़कें डूब गई है, सड़कें तालाब बन गई है और दुकान के अंदर 2 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। उज्जैन में शहर के अंदर पानी भरना शुरू। उज्जैन के रामघाट पर शिप्रा नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। मूसलाधार बारिश के बाद भी नदी उफान पर है। नदी किनारे बने घाट पूरी तरह डूब गए हैं। वहीं शिप्रा नदी का जल स्तर बढ़ने से शहर के अंदर पानी भरना शुरू हो गया है। पंजाब में 37 साल बाद सबसे बड़ी बाढ़। पंजाब में 1988 के बाद सबसे भयानक बाढ़ का मंजर देखने को मिल रहा है। सतलुज, व्यास, रवि और गंगधर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे 12 जिले जलमग्न हो गए हैं। उत्तर भारत के राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली भारी बारिश से भूस्खलन के जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में 5500 से अधिक लोगों को बचाया गया। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को ऑपरेशन राहत चलाया है और करीब 2 हफ्ते में 24 घंटे बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता आपदा राहत अभियान चलाया है। अब तक 5500 से अधिक नागरिकों को अर्धसैनिक बलों के 300 कर्मियों को बचाया गया है। दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भरा। यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण दिल्ली के निचले इलाकों में सड़कों और बाजार में पानी भर गया है, जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चिनाब नदी पूरे उफान पर। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण चिनाब नदी पूरे उफान पर है। इन नदियों में जल स्तर सामान्य से अधिक है। जिन 33 नदियों का जल स्तर सामान्य से अधिक है, उनमें से उत्तर प्रदेश में 9, बिहार में 7, आसाम में 7, उत्तराखंड में 2, उड़ीसा में 2, तेलंगाना में 2, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के एक नदी है। इन राज्यों में नदियों में गंभीर बाढ़। जिन 21 नदियों में बाढ़ की गंभीर चपेट में है, उनमें बिहार में 9, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में 1 नदी शामिल है। दिल्ली में 21 नदियों में बाढ़ की स्थिति। केंद्रीय जल आयोग
सीपीडब्ल्यू ने बुधवार को बताया कि दिल्ली स्थित एक निगरानी केंद्र सहित अन्य निगरानी केंद्रों ने सूचना दी है कि 21 नदियों में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। अब 33 नदियों का सामान्य से ऊपर बह रही है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बीच कई लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बीच बचाव कर्मियों ने मंडी जिले में भूस्खलन के बाद मलबे से 4 शव बरामद किए, जबकि कुल्लू जिले में 2 मकान ढह जाने से एनडीआरएफ ने एक जवान समेत 2 लोगों की मौत की आशंका। दिल्ली AQ संतोषजनक श्रेणी पे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPC के आंकड़ों के अनुसार बुधवार शाम 4 बजे वायु गुणवत्ता सूचना AIQ 57 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। उज्जैन के कई हिस्सों में भीषण जल भराव। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद उज्जैन के कई हिस्सों में भीषण जलभराव देखा गया है। राज्यों में बारिश के बाद शिप्रा नदी का जल स्तर बढ़ने से रामघाट के पास स्थित मंदिर जलमग्न हो गए। जम्मू कश्मीर भद्रवाह डोडा में भारी बारिश। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में लगातार तीसरे दिन भारी बारिश हो रही है। कश्मीरी गेट क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बाढ़। दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से कश्मीरी गेट क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ गई है। दिल्ली में वाहन डूब गए, इमारतें जलमग्न हो गई। दिल्ली के सिविल लाइन में बेला रोड पर उफानी यमुना नदी का पानी घुसने से वाहन डूब गए हैं, इमारतें जलमग्न हो गई है। दिल्ली में फ्लाईओवर का हिस्सा ढहा। दिल्ली के अलीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर फ्लाईओवर का हिस्सा ढहा। भारी बारिश के कारण हिस्सा ढहा। दिल्ली में अभी मौसम में बदलाव के असर नहीं। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को बादल छाए रहने और बारिश की संभावना व्यक्त की है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री के आसपास रहने का आसार। बरसात का आंकड़ा 1000 मिलीमीटर के पार। राष्ट्रीय राजधानी में इस मौसम में बरसात का आंकड़ा 1000 मिलीलीटर के पार हो गया है। दिल्ली ने अगस्त के महीने में 774 मिलीमीटर बारिश अपने वार्षिक औसत वर्ष के आंकड़े पार कर लिया है। दिल्ली में रिलीफ कैंप तक पहुंचा यमुना का पानी अब निचले इलाकों से होते हुए दिल्ली की सड़कों पर आ रहा है, जहां सुरक्षित स्थानों पर रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। पानी तक पहुंच गया है। मयूर विहार में नर्सरी में काम करने वाले लोगों के लिए रिलीफ कैंप बन गया है, वहां यमुना का पानी पहुंच गया है। 1000 से ज़्यादा परिवार इन रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। अब उन्हें शिफ्ट भी किया जा रहा है। दिल्ली में लोगों को स्थानित किया गया। दिल्ली में बाढ़ की आशंका को देखते हुए यमुना नदी के आसपास निचले इलाकों में रहने वाले सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया। यमुना खतरे के निशान से ऊपर। दिल्ली में लोहा पुल में लगातार बारिश के बाद यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर। तो दोस्तों, ये जो खबर आ रही है इंडिया टीवी में आ रखी है, तो ये आप सर्च भी कर सकते हो। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरा चैनल है नेगी ब्रो सरकारी नौकरी वाला, इसको आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ऐसी खबरें आपके समझ लाते रहूँगा। एक बार आप सब लोगों को दिल से नमस्कार। तो दोस्तों, ज़िंदगी में आगे बढ़ना हो, बेजुबान जानवरों की सेवा करते रहो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों, कोशिश करो ज़िंदगी में रोज़ अच्छा काम करो। ओके बाय। नेक्स्ट वीडियो जल्द आपके समझ लाऊंगा। लव यू ऑल।